एक प्रसंग आपको सुनाता हूँ। एक लड़की एक महान संत के पास गई और उसने एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैं इस समय 12th क्लास की बच्ची हूँ, 16 साल मेरी उम्र है और मेरे माता पिता मुझ पर बंदिशें रखते हैं। मैं किसी से ज़्यादा देर फ़ोन पर बात नहीं कर सकती, इंटरनेट का प्रयोग बंद कमरे में नहीं कर सकती, जीन्स टॉप नहीं पहन सकती। अनेक बंदिशें मेरे माता पिता की ओर से हैं। तो क्या ये मेरी स्वतंत्रता पर प्रहार नहीं है? लड़की ने पूछा, इस तरह की बंदिशें लगाकर तो क्या ये मेरी स्वतंत्रता पर प्रहार नहीं है? संत ने कहना शुरू किया कि बेटे, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बोलो, पूछो महाराज। उन्होंने कहा कि विभीषण ने रावण को समझाया कि आप सीता का हरण करके लाए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे हमारा पूरा कुल और लंका संपूर्ण नाश हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूं, तो क्या ये रावण की स्वतंत्रता पर प्रहार था विभीषण के द्वारा? बच्ची ने कहा नहीं। तो दूसरी बात बताओ। एक आवाज आई जो लक्ष्मण और सीता को सुनाई दी। वो अपनी कुटिया में जब रह रहे थे तो आवाज आई राम की ओर से, प्रभु राम की ओर से कि मुझे बचाओ। सीता माता ने लक्ष्मण से कहा, जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं तो तुम उनको बचाओ। लक्ष्मण ने जाने के लिए मना किया, लेकिन जब माँ सीता ने ज़्यादा दबाव दिया तो वो चलने लगे। लेकिन उन्होंने उस कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींची जिसका नाम बाद में पड़ा लक्ष्मण रेखा। वह रेखा इस प्रकार की थी कि कोई अंदर से बाहर आ सकता था, लेकिन बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता था। तो क्या ये लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा का अर्थ ये कि सीता की स्वतंत्रता पर प्रहार किया उन्होंने? लड़की ने कहा नहीं, वह तो उसके बचाव के लिए था। तीसरा प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं महाभारत से पूर्व और कहते हैं कि आप ज्यादा नहीं देते, आधा राज्य नहीं देते पांडवों को, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर लीजिए कि उनको केवल 5 गांव दे दीजिए। दुर्योधन ने 5 गांव देना तो दूर और कहा कि मैं 5 सुई की नोक के बराबर भी उनको जगह नहीं दूंगा। तो क्या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन की स्वतंत्रता पर प्रहार था? लड़की ने कहा नहीं। तो बेटे, ये समझने की आवश्यकता है, अगर विभीषण का कहना रावण मान लेता तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। अगर सीता माता लक्ष्मण की बात मान लेती और उस रेखा के बाहर ना जाती तो सीता मां का कभी अपहरण नहीं होता। अगर कृष्ण की बात दुर्योधन मान लेता तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता जिसमें 18 अक्षौणी सेना मारी गई थी। संत ने समझाया कि माँ बाप जो तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, अपने जीवन की सारी संपत्ति आपके ऊपर खर्च करते हैं, उसमें उनका समय भी है, उनका धन भी है, फिर वो आपकी स्वतंत्रता पर प्रहार कैसे कर सकते हैं?
ये स्वतंत्रता पर प्रहार नहीं, बल्कि आपके कहीं संस्कार बिगड़ ना जाएं, कहीं राह में चलते आप भटक ना जाएं और आपके जीवन का ही नष्ट हो जाए, वह उसके लिए ऐसा प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, माता पिता उस पेड़ के जड़ की भांति हैं। जड़ अगर है तो आप ऊपर देखेंगे कि टहने, उसकी पत्तियां, उसका फल हरा भरा रहता है, और अगर वहां से संचित ना हो तो वही पेड़ सूख जाता है, उसके फल पत्तियां सब खराब हो जाती हैं। इसलिए माता पिता के निर्देश में रहकर ही अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ सकोगे। थैंक यू सो मच।